सूरज के घर में सब बारात में जाने की तैयारी करते हैं। छोटू कहता है कि अभी तक सूरज सारे घर के लोगों की देखभाल करता था, अब कोई सूरज भैया की देखभाल करने वाला कोई आ रहा है। चतुरी कहती है बाबूजी से कि कुछ तो काम करिए अपने बेटे की शादी में। सूरज के पिता कहते हैं कि हम लड़के वाले हैं, लड़के के पिता कोई काम थोड़े ही करते हैं। मोहित और छवि बात करते रहते हैं। छवि पूछती है भैया भाभी हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? मोहित कहता है पागल हो गई है, यह बात अपनी माँ सुन लेगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। छवि मन में ही सोचती है कि भगवान करे मुझे माँ जैसी सास ना मिले। विक्रम और मीनाक्षी बहुत खुशी खुशी शादी में जाने की तैयारी करते हैं। सूरज वहाँ आता है। सूरज की माँ भी तैयारी करती रहती है। सूरज वहाँ आता है तो उसकी माँ कहती है कि तू तो राजकुमार जैसा लग रहा है। तब सूरज कहता है कि मैं अगर राजकुमार हूँ तो तू महारानी है। संध्या की माँ कहती है कि महारानी का दर्जा तुम्हारी पत्नी को देकर मैं उससे सेवा करवाऊँगी। सूरज अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। वह कहता है कि तुम अगर बोलती हो तो उसमें भी मिठास ही होता है। मैं और मेरी बीवी तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे। तभी उसकी माँ सूरज को उसका खरीदा हुआ गहना देती है और बहुत प्यार से उसका सर थपथपाती है। सूरज कहता है नहीं, मैं यह नहीं लूँगा, जिसके कारण मेरी भाभोसा मुझसे पहली बार नाराज़ हुई थी। अब सूरज की माँ कहती है कि अगर नहीं लोगे तो दूसरी बार फिर से नाराज़ हो जाऊँगी। सूरज की बारात चल पड़ती है और उधर संध्या के घर में उसके माता पिता के मरने का मातम छाया होता है। सूरज की बारात बहुत धूमधाम से नाच गाने और बैंड के साथ रास्ता भर हलचल मचाते हुए जाते हैं। जाते समय गांव के मोहल्ले की औरतों से सूरज की माँ कहती है कि तुम सब कल मेरे घर मेरी बहू की मुँह दुखाई रस्म के होगी, और वह चिल्लाते हुए मोहल्ले की औरतों से आने के लिए कहती है। संध्या के घर पर संध्या खामोश बैठी रहती है। उसकी सहेली आती है और उससे अपना दुख प्रकट करती है। सहेली कहती है कि तुम्हारे माता पिता हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। संध्या वहाँ से उठकर चली जाती है। संध्या की सहेली उसके भाभी से कहती है कि इस समय में संध्या एग्ज़ाम कैसे देगी। सूरज के भाई मोहित, विक्रम, मीनाक्षी, चतुरी, छोटू और उसके पिता भी नाचने में लगे रहते हैं। खूब धूमधाम से बारात समधिन जी के घर पर पहुंचती है। थोड़ी देर नाच गाने के बाद सब लोग समधिन जी के घर की तरफ देखते हैं। रास्ते में सूरज की माँ कहती है कि अगर तुम्हारी सास तुम्हारी नाक पकड़ लेगी तो तुम उसके घर के जमाई बन जाओगे, संभल के रहना। समधिन जी के घर पर पहुंचने पर वहां बारातियों का स्वागत करने वाला कोई भी नहीं रहता है। सब गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। थोड़ा इंतज़ार करने पर भी कोई बाहर नहीं आता है। सब आश्चर्यचकित वैसे देखते रह जाते हैं। सारे बाराती बाहर खड़े रह जाते हैं और कोई बाहर ही नहीं आता है। विक्रम बैंड वालों को बैंड बजाते ही रहने के लिए कहता है, तब भी कोई नहीं आता है। सूरज की माँ कहती है कि कोई तो बात होगा जो कोई बाहर नहीं आया। सूरज की माँ सूरज के भाइयों को अंदर जाकर देखने के लिए कहती है। वे अंदर जाकर समधिन जी को साथ लेकर बाहर आते हैं। उन्हें देखकर सूरज की माँ आग बबूला हो जाती है। कहती है कि बाराती घर के दरवाजे पर खड़े हैं और कोई भी हमारी परवाह ही नहीं कर रहा। देखें आगे क्या होता है। तब समधिन जी रोते हुए सूरज के माता पिता के पैरों पर झुक जाता है और कहता है कि कविता शादी के मंडप छोड़कर घर से भाग गई है, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। यह कहकर वह रोने लगता है। सब मुंह खोलकर देखते रह जाते हैं। अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है।